आपने तो घी तेल में मिलावट की खबरें सुनी ही होंगी, देखी भी होंगी, लेकिन अब तो चाय पत्ती में भी मिलावट की खबर मिल रही है। यूपी एसटीएफ ने 11,000 किलो नकली चाय पत्ती बरामद की है। खुली चाय पत्ती में कंकड़ पत्थर और डाई मिलाकर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर इस नकली चाय पत्ती को बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग और एसीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में नकली चाय पत्ती बनाने का भांडाफोड़ किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में सप्लाई की जा रही चाय पत्ती को कंकड़ पत्थर और जानलेवा केमिकल मिलाकर तैयार किया जा रहा था। छापेमारी में टीम ने 11,000 किलो माल जब्त किया है। छापेमारी के दौरान काम कर रहे वहां कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 4 महीने से काम कर रहे हैं। ये फैक्ट्री कब से चल रही है, इसकी मजदूरों को भी खबर नहीं है। खाद्य विभाग की टीम ने नकली चाय पत्ती का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। कर्मचारियों के मुताबिक फैक्ट्री में बन रही चाय पत्ती प्रदेश के 18 जिलों में सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। भारत में दामाद जी और ससुराल में उनकी खातिरदारी के किस्से तो आम है, लेकिन आंध्र प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई है, यकीनन किसी भी सज्जन को ऐसी खातिरदारी मुझे नहीं लगता नसीब हुई होगी। क्योंकि दामाद जी अंगना में पधारे तो पूरी ससुराल पकवान बनाने में जुट गई और खाने की टेबल पर दामाद जी के आगे 1-2 नहीं बल्कि पूरे 465 व्यंजन परोसे गए। दामाद के स्वागत की भारत में यूं तो सदियों से परंपरा चली आ रही है, लेकिन यकीनन ऐसा स्वागत किसी दामाद को नसीब नहीं हुआ होगा। जानकारी के मुताबिक दामाद के सत्कार का ये वीडियो गोदावरी पर बसे यानम का है, जहां उद्योगपति दामाद जब पहली बार घर आया तो कुछ इस तरह उनका स्वागत हुआ। दरअसल पिछले साल ही हरिण्या और साकेत की शादी हुई थी और शादी के बाद पहली मकर संक्रांति आई है। इसी वजह से ससुराल वालों ने दामाद और बेटी को विशेष तौर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दामाद और बेटी के लिए ससुराल में पहली संक्रांति के मौके पर विशेष आयोजन किए गए थे। उनके लिए एक टेबल सजाई गई और बेटी और दामाद को बिठाया गया। दामाद के सामने 465 तरह के व्यंजन परोस दिए गए। छोटी छोटी कटोरियों में फल, पेस्ट्री, मिठाइयाँ, फल, सूखे मेवे, ठंडे पेय और भी बहुत कुछ। ऐसा सत्कार और इतने सारे भोजन देखकर दामाद जी भी गदगद हो गए। और चलिए अब आपको कोलकाता से आई एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ एक 4 मंजिला इमारत नीचे की तरफ झुक गई। हालांकि राहत की बात बस ये रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। ये हादसा तब हुआ जब बिल्डिंग में मरम्मत का काम चल रहा था। तभी बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकने लगी और पास की बिल्डिंग से जा टकराई। घटना के तुरंत बाद कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन दल और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिल्डिंग के आसपास के इलाकों को खाली करवा दिया। बताया गया कि इमारत में बड़ी बड़ी दरारें दिखने के बाद 17 दिसंबर से मरम्मत का काम चल रहा था। इमारत को पहले ही खाली करवा लिया गया था, लेकिन मरम्मत के दौरान इमारत अचानक एक तरफ झुकने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने दावा किया है कि इमारत के अंदर कोई फंसा नहीं है, साथ ही इलाके को खाली करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के रीवा में जाम से बचने के लिए पुलिस ने गजब का जुगाड़ निकाला है। शहर में पुलिस अब काफिले के साथ नहीं बल्कि ई-रिक्शा से पेट्रोलिंग कर रही है। और इसके पीछे बेहद रोचक तर्क भी दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ई-रिक्शा और ऑटो की वजह से जाम की समस्या होती है। इसी को देखते हुए कुछ दिनों तक पुलिस की टीम इसी तरह लोगों के बीच ई-रिक्शा से सफर करेगी। दरअसल रीवा शहर में इन दिनों बढ़ती भीड़ के चलते चौक चौराहे और तमाम गलियों में भीषण ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हैं। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और हादसों की घटना भी तेजी से बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस अधिकारी ई-रिक्शा में सवार होकर शहर का भ्रमण कर रहे हैं। चौराहे में होने वाली दिक्कतों को और जो ऑटो में बैठ करके जाके परेशानी जो होती है उसको व्यावहारिक रूप से देखने के लिए पुलिस ने निर्णय लिया। जी न्यूज़।